हेलो गाइस। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए इनटू प्रोडक्ट हैज अ वैल्यू ऑफ के एज 4.5 इंटू 10 रेज पावर प्लस 3 सेकेंड इनवर्स एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन 60 किलोजूल पर मोल। एट व्हाट टेम्परेचर वुड के बी एज 1.5 इंटू 10 रेज पावर प्लस 4 सेकेंड इनवर्स। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं और पूछ क्या रहा है। तो गिवन में मुझे क्या दिया हुआ है? गिवन में मुझे दिया हुआ है K1। K1 कितना दे दिया? K1 दे दिया 4.5 इंटू 10 रेज पावर प्लस 3 सेकेंड इनवर्स। इस रेट कांस्टेंट पे मुझे टेम्परेचर दे दिया जिसको मैं बोलूंगा T1। कितना दिया? 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। मुझे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दे दी, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, कितनी दे दी? 60 किलो जूल पर मोल। ठीक है। बोल रहा है एट व्हाट टेम्परेचर के बी इतना, कितने टेम्परेचर पर, यानी कि T2 पूछ रहा है। कब? T2 कब पूछ रहा है? जब बोल रहा है कि जो आपका K2 है वो कितना हो जाए? K2 हो जाए 1.5 इंटू 10 रेज पावर माइनस 4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब पहली बात तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो टेम्परेचर है उसको केल्विन में मैंने बोला था रखना होगा। तो टेम्परेचर में क्या करना पड़ेगा मुझे? यहाँ पर 273 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ से टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 283 केल्विन। फिर जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको हम जूल पर मोल में लेते हैं, यहाँ पर किलो जूल पर मोल में दी हुई है। तो मुझे इसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1000 की। जैसे ही मैं इसमें 1000 की मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 4 जूल पर मोल। ठीक है। और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आर्हेनियस इक्वेशन का फॉर्मूला लगेगा। कौन से वाला? मैंने आपको पढ़ाया था वीडियो के अंदर, log K2 अपॉन K1, ठीक है, इज इक्वल्स टू E अपॉन में क्या आ जाएगा? 2.303 R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? T2। तो ये लगेगा। तो पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या दिया वो लिखना है, फिर फॉर्मूला कौन सा यूज होगा वो लिखना है, और उस फॉर्मूले को आपको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर, एक एक करके वैल्यूज रखते हैं। तो पहली वैल्यू क्या है? पहली वैल्यू log K2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 इंटू 10 रेज पावर प्लस 4 है ये, सॉरी प्लस 4 है ये। ठीक है। तो क्या पहली वैल्यू क्या दी हुई है? 1.5 इंटू 10 की पावर प्लस 4। तो हो जाएगा यहाँ से log 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर प्लस 4। K1 की वैल्यू कितनी थी? 4.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, 10 की पावर कितनी थी? 3। 10 की पावर कितनी थी? 3 इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कितनी थी? 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर प्लस के 4, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2.303। और आर हमारा क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 8.314। ठीक है। ब्रैकेट। अब मुझे T1 दिया हुआ है कि T2? T1 दिया हुआ है कितना? 283 केल्विन। T2 निकालना है। तो T1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1 अपॉन 283, 1 अपॉन 283 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में आ जाएगा T2। ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको सोल्व करेंगे 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 गई, 1 बची। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट चला गया, और 15 3 जा कितना हो गया? 45। तो यहाँ पर कितना बचा? ये बचा आपके पास log, ऊपर कितना बचा? 10 अपॉन में कितना आ गया? 3, एक पावर बची थी ना। इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा जब इसको सोल्व करेंगे? ये हो गया आपका 6, और 10 की पावर कितनी है? 4। तो ये हो गया आपका 60,000 डिवाइडेड बाय कितना है? 2.303, और फिर उसको डिवाइड करेंगे किससे? 8.314 से। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो आपका आंसर क्या आएगा? 3133.6, और ब्रैकेट में साथ में क्या है? 1 अपॉन 283 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 अपॉन में आ जाएगा T2। अब log 10 अपॉन 3 को हम क्या लिखते हैं? ये बन गया आपका log A अपॉन B। तो इसको क्या लिखते थे? log A माइनस log B। तो ये हो जाएगा आपका log 10 माइनस log 3। ठीक है। इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 3133.6 ब्रैकेट 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 283 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? T2। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? अब log 10 की वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताई थी। log 10 की वैल्यू जितनी जीरो होती है उतनी वैल्यू होती है। तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। log 3 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। log 2 की तो आपको याद है 0.3010। log 3 की भी आप याद रख लो 0.4771। ठीक है ना।
लोग 2 की भी 3 की भी आप वैल्यू याद रख लो 0.4771, ठीक है। इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, इज इक्वल्स टू में चल रहा है आपका 3133.6 ब्रैकेट 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 283 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा T2, 1 अपॉन में क्या आ जाएगा T2 और ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करेंगे 1 में से माइनस करेंगे किसको 0.4771 को, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0.5229 और इस वाली को मैं इस वाली वैल्यू को इधर ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3133.6 और इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 283 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा T2। और आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे 3133.6 से, तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.000166 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 283 माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा T2, ठीक है। फिर क्या होगा, आप इस वाली वैल्यू को इधर ले आएंगे और ये वाली वैल्यू इधर आके कैसी हो जाएगी माइनस की, या आप एक काम करो ना, आप एक काम करो इस वाली वैल्यू को तो इधर ले आओ, ये तो हो जाएगी प्लस की, और इस वाली वैल्यू को कहाँ ले आओ, इधर ले आओ, ये वाली हो जाएगी माइनस की, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 283 माइनस 0.000166। और अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने पर कितना आएगा, तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर आएगा ये 1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.000166 मल्टीप्लाई बाई 283 और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 283। एक बात ध्यान रखना, कैलकुलेशन आपकी है, जरूरी नहीं जैसे मैंने करा है ऐसे करनी है, आपको सोल्व करना आता है, खुद से भी सोल्व कर सकते हो जिस तरीके से आपको अच्छा लगे, ठीक है ना। तो जैसे आप इसमें 283 की मल्टीप्लाई करोगे और इसको 1 में से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा 0.9527 अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा 283 और इसको अभी डिवाइड नहीं करना, पहले आप इसको इधर ले आओ क्योंकि मुझे T2 की वैल्यू चाहिए, अभी ये 1 अपॉन T2 है और इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास T2 इज इक्वल्स टू, ये तो इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 283 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 0.9527 और जैसे ही आप 283 को डिवाइड करोगे 0.9527 से तो आपका T2 कितना निकल के आएगा, आपका T2 निकल के आएगा 297.05 इतने केल्विन। आगे क्या मेरी बात समझ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का जो आप पूछा हुआ था T2, तो ये हो गया उसका आंसर। समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है।